कुरुक्षेत्र के युद्ध में जब पांडव पितामह भीष्म को पराजित नहीं कर पा रहे थे, तब भगवान श्री कृष्ण ने वह रणनीति सुझाई जिसने इतिहास बदल दिया। जानते हैं कैसे अर्जुन और शिखंडी ने उस महान योद्धा को हराया जिसने स्वयं परशुराम को परास्त किया था। यह कहानी धर्म, त्याग और रणनीति की अद्भुत मिसाल है। कुरुक्षेत्र के युद्ध में पांडव और कौरव आमने सामने थे। पांडवों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी पितामह भीष्म को हराना, जो कौरव सेना के सेनापति थे। भीष्म इतने शक्तिशाली और अजेय थे कि कोई भी योद्धा उनका सामना नहीं कर पा रहा था। युधिष्ठिर ने श्रीकृष्ण से सलाह मांगी। तब श्रीकृष्ण ने उन्हें याद दिलाया कि भीष्म ने युद्ध से पहले उन्हें आशीर्वाद दिया था कि वे पांडवों को विजय प्राप्त करने के लिए मार्गदर्शन देंगे। युधिष्ठिर, पांडवों और श्रीकृष्ण ने मिलकर पितामह भीष्म से उनके पराजय का उपाय पूछा। भीष्म ने कहा, मैंने प्रतिज्ञा ली है कि मैं किसी स्त्री पर हथियार नहीं उठाऊंगा। द्रुपद का पुत्र शिखंडी, जो पूर्व जन्म में स्त्री था और मुझसे बदला लेना चाहता है, इस युद्ध में मेरी कमजोरी बनेगा। शिखंडी को मेरे सामने लाओ, मैं उस पर प्रहार नहीं करूंगा। यही तुम्हारा विजय का मार्ग है। यह सुनकर पांडवों ने निर्णय लिया कि शिखंडी को अगले दिन युद्ध में मुख्य भूमिका दी जाएगी। अश्वत्थामा, जो शगुन और अपशगुन का ज्ञाता था, ने उस दिन कई अशुभ संकेत देखे। उसने दुर्योधन और कौरव सेना को चेतावनी दी कि पांडव आज भीष्म पर बड़ा आघात करने वाले हैं। कौरव सेना ने भीष्म की सुरक्षा के लिए अपने योद्धाओं को तैनात किया, लेकिन अर्जुन ने अपनी वीरता से उन सभी को परास्त कर दिया। जब भीष्म के सामने शिखंडी आया तो भीष्म ने प्रतिज्ञा अनुसार उस पर प्रहार नहीं किया। अर्जुन के पास भीष्म पर प्रहार करने का अवसर था, लेकिन अपने दादाजी के प्रति सम्मान के कारण वह ऐसा नहीं कर सके। तभी श्रीकृष्ण ने अर्जुन को समझाया, अर्जुन, यह मोह का समय नहीं है। भीष्म अपनी जिम्मेदारी से मुक्त होना चाहते हैं। उनके कहने पर ही तुमने यह योजना बनाई है। यह तुम्हारे धर्म का समय है। अर्जुन ने श्रीकृष्ण की बात मानी और तीखे बाणों से भीष्म पर प्रहार किया। भीष्म बाणों की शैया पर गिर पड़े। भीष्म ने गिरते हुए कहा कि वह प्यासे हैं। अर्जुन ने अपने बाण से पृथ्वी में प्रहार किया और वहां से शीतल जल की धारा निकली, जिसने भीष्म की प्यास बुझाई। भीष्म ने कौरवों और पांडवों से संधि करने के लिए कहा, लेकिन वो नहीं माने। जब कर्ण को इस बारे में पता चला तो वह भयभीत हुए और पितामह से मिलने के लिए कुरुक्षेत्र पहुंचे। उनको देखकर भीष्म ने उन्हें कुंती पुत्र कहकर पुकारा और कर्ण को बोला कि वह जानते हैं कि कर्ण कुंती का पुत्र है और वो चाहते हैं कि कर्ण युद्ध न करे, लेकिन ऐसा ना हो सका। उनका बलिदान इस बात का प्रतीक है कि कोई भी योद्धा कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, जब धर्म की बात आती है तो सभी को झुकना पड़ता है। आगे की कहानी जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें।